ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के नवम स्कंद के 22वां अध्याय के अंतर्गत पांचाल, कौरव और मगध देशीय राजाओं के वंश का वर्णन, इसका प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पूर्व जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं, उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब ब्राह्मणों ने शांतनु से इस प्रकार से कहा, तब उन्होंने वन में जाकर अपने बड़े भाई देवापी से राज्य स्वीकार करने का अनुरोध किया। परंतु शांतनु के मंत्री अश्मरात ने पहले से ही उनके पास कुछ ऐसे ब्राह्मण भेज दिए थे जो वेद को दूषित करने वाले वचनों से देवापी को वेद मार्ग से विचलित कर चुके थे। इसका फल यह हुआ कि देवापी वेदों के अनुसार गृहस्थाश्रम स्वीकार करने की जगह उनकी निंदा करने लगे। इसलिए वे राज्य के अधिकार से वंचित हो गए और तब शांतनु के राज्य में वर्षा हुई। देवापी इस समय भी योग साधना कर रहे हैं और योगियों के प्रसिद्ध निवास स्थान कल्प ग्राम में रहते हैं। जब कलयुग में चंद्रवंश का नाश हो जाएगा, तब सतयुग के प्रारंभ में वे फिर उसकी स्थापना करेंगे। शांतनु के छोटे भाई बाहलिक का पुत्र हुआ सोमदत्त। सोमदत्त से 3 पुत्र हुए, भूरि, भूरिश्रवा और शल। शांतनु के द्वारा गंगा जी के गर्भ से नैष्ठिक ब्रह्मचारी विष्णु का जन्म हुआ। वे समस्त धर्मज्ञों के सिरमौर, भगवान के परम प्रेमी भक्त और परम ज्ञानी थे। वे संसार के समस्त वीरों के अग्रगण्य नेता थे। औरों की तो बात ही क्या, उन्होंने गुरु भगवान परशुराम को भी युद्ध में संतुष्ट कर दिया था। शांतनु के द्वारा दासराज की कन्या के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। यह दासराज की कन्या वास्तव में उपरिचर वसु के वीर्य से मछली के गर्भ से उत्पन्न हुई थी, किंतु दासों, जिसको केवट कहते हैं, किंतु दासों के द्वारा पालित होने के कारण वह केवटों की कन्या कहलाई। चित्रांगद को चित्रांगद नामक गंधर्व ने मार डाला। इसी दासराज की कन्या सत्यवती से पराशर जी के द्वारा मेरे पिता भगवान के कलावतार स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अवतीर्ण हुए। उन्होंने वेदों की रक्षा की। परीक्षित, मैंने उन्हीं से इस श्रीमद् भागवत पुराण का अध्ययन किया था। यह पुराण
परम गोपनीय, अत्यंत रहस्यमय है। इसी से मेरे पिता भगवान व्यास जी ने अपने पहला आदि शिष्यों को इसका अध्ययन नहीं कराया। मुझे ही इसके योग्य अधिकारी समझा। एक तो मैं उनका पुत्र था और दूसरे शांति आदि गुण भी मुझ में विशेष रूप से थे। शांतनु के दूसरे पुत्र विचित्र वृज ने काशीराज की कन्या अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। उन दोनों को विष्णु जी स्वयंवर से बलपूर्वक ले आए थे। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।